कि आपकी गूगल लिस्टिंग के साथ में कॉल वाला बटन नहीं आ रहा है। ये बग भी है, इशू भी है और स्ट्रेटेजिक चेंज भी है। अब आपकी लिस्टिंग के साथ में इनमें से कौन सा वाला खेला हुआ है, ये आपको आज का वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल बिजनेस लिस्टिंग से कॉल बटन के छूमंतर हो जाने के इशू को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। जब भी आपके कस्टमर्स गूगल पर जाते हैं और आपके मतलब का कीवर्ड सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। 3 लिस्टिंग्स हैं, कॉल का बटन है, डायरेक्शन का बटन है, वेबसाइट का बटन है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अगर तो आपको अपॉइंटमेंट या मेन्यू वाला बटन भी दिखाई दे जाता है। अब अगर यहां पर आपकी लिस्टिंग के साथ में कॉल वाला बटन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग के साथ में कॉल वाला बटन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि गूगल के एआई ने आपके बिजनेस लिस्टिंग को बहुत डिटेल में एनालाइज किया है और इसके बाद आपको पनिश किया है। जी हाँ, ये एक वाइड स्प्रेड इशू है जहां पर गूगल नॉर्मली जिस तरह से गूगल लिस्टिंग्स को क्रॉल करता रहता है उस तरह से क्रॉल कर रहा है, लेकिन साथ में वो वेबसाइट्स को भी क्रॉल करता है, पूरे के पूरे डेटा को देखता है और इसके बाद आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स को एक साथ एनालाइज करके देखता है एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या आपकी डिटेल एकदम सही है। हमने बहुत सालों से कई वीडियोस में इस प्रोसेस को दिखाया है, एक्सप्लेन किया है कि आपकी बिजनेस लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन आपकी गूगल लिस्टिंग के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर और आपकी साइटेशंस के अंदर सेम होनी चाहिए। जब भी यहां पर कोई मिसमैच होगा तो गूगल अचानक से आपकी लिस्टिंग में से फोन नंबर को हटा देगा। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक बहुत कम बिजनेसेस के साथ में थी, ये एक वाइड स्प्रेड इशू नहीं था और इसका कोई कॉमन सोल्यूशन भी नहीं था। लेकिन गूगल ने अभी अपने एआई को यूज करके बहुत सारी बिजनेस लिस्टिंग के अंदर ये एनालिसिस किया है और जिन भी बिजनेस लिस्टिंग में उससे प्रॉब्लम मिली है, और इशू क्या है, आपकी बिजनेस लिस्टिंग और आपकी वेबसाइट के बीच में या फिर आपकी साइटेशंस के बीच में फोन नंबर सेम नहीं है, ऐसी बिजनेस लिस्टिंग के साथ में कॉल बटन को गूगल हटा रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सबसे पहले तो आपको अपनी बिजनेस लिस्टिंग, अपनी वेबसाइट और अपनी सारी साइटेशन में नंबर को सेम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी भी बिजनेस लिस्टिंग का एसईओ कर रहे हैं और आपने साइटेशंस में जानबूझकर या गलती से गलत नंबर डाला हुआ है तो डोंट आस्क मी कि हजारों सैकड़ों साइटेशन है, सब में नंबर कैसे चेंज करें, करना पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। वैसे एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन मैंने कई सारे वीडियोस में रिपीट भी किया हुआ है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन इस सॉल्यूशन को बताता है, मैं भी नहीं बताऊंगा। ओके, सो जब आप एक बार सारे नंबर्स को चेंज कर लेते हैं इसके बाद आप जाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म पर। इस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस फॉर्म पर जाने के बाद, इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस फॉर्म पर जाने से पहले आपको कुछ पेपर वर्क अपने पास रेडी रख लेना चाहिए। नंबर 1, अपने बिजनेस की डिटेल्स यानी कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जहां पर भी आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन पर, उस लोकेशन का यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस का बिल या फिर पानी का बिल, कोई भी एक सरकारी बिल आपको अपने पास रखना होगा जिसमें आपका बिजनेस एड्रेस, बिजनेस का नेम और जो फोन नंबर आप बिजनेस लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं वो तीनों होने चाहिए। देखिए समझ लीजिए, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, NAP। ये 3 चीजें बहुत सेक्रेट हैं और इन 3 चीजों को मिलके ही आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बनती है। अब अगर नाम और एड्रेस एक है लेकिन फोन नंबर चेंज हो रहा है तो गूगल का कंफ्यूज होना बनता है। सो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का नेम, एड्रेस और फोन नंबर एक्चुअली में आपके बिजनेस जो उसी एड्रेस पर है उसी को बिलोंग करते हैं। सो इन तीनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पहले से अपने डिवाइस में, अपने कंप्यूटर में, फोन से, जहां से भी आप इस फॉर्म को विजिट कर रहे हैं उस पर स्टोर करके रख लें, क्योंकि एक बार ये प्रोसेस आप शुरू कर देते हैं फिर इसके बाद आप डॉक्यूमेंट ढूंढने जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्म को ओपन करिए, एक एक करके सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और इसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद 7 से 10 दिन का वेट करना जरूरी है। अगर आप ये फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं और इसके बाद भी अगर आपको रिजेक्शन का लेटर आ चुका है तो फिर प्रॉब्लम बड़ी है और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे हैं तो हम इसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल अधिकतर बिजनेसेस के लिए जिनके पास फोन नंबर और बिजनेस का एड्रेस जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उनकी प्रॉब्लम यहाँ से फिक्स हो जाती है। लेकिन इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की जितनी भी साइटेशन है, वेबसाइट है,
गूगल लिस्टिंग है, उन तीनों पर फोन नंबर सेम हो। अगर आपके पास कोई रीजन है कि क्लाइंट फोन नंबर को डिफरेंट रखना चाहता है या ट्रैकिंग की वजह से उसने वेबसाइट पर अलग फोन नंबर डाला हुआ है या कोई भी दूसरा रीजन है XYZ, इससे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा, गूगल को तो आप समझा नहीं सकते हैं। तो एक बार आप साइटेशन, वेबसाइट और गूगल लिस्टिंग में फोन नंबर को सेम करने के बाद इस फॉर्म को फिल करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये था पहला प्रॉब्लम। नाउ दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके बिजनेस लिस्टिंग के साथ में भी कॉल बटन नहीं दिखाई दे रहा है और आपके कंपेटिटर की गूगल लिस्टिंग के साथ में भी फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी दूसरे टाइप की है। इस तरह के केसेस में क्या होता है कि जब आप आपके यूजर्स, कस्टमर आपके कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल लिस्टिंग्स दिखाई देती हैं लेकिन किसी भी तरह का बटन नहीं दिखाई देता है, नो कॉल, नो डायरेक्शन, नथिंग। लेकिन जब इंडिविजुअल लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया जाता है तो फिर कॉल वाला बटन दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गूगल ने कुछ खास तरह की कैटेगरीज, इनफैक्ट कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज में भी भेदभाव चल रहा है। इन कैटेगरीज या फिर सब कैटेगरीज के लिए किसी भी तरह का एक्शन बटन गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन लिस्टिंग्स पर क्लिक करने के बाद दिखाई देता है। ना इसका एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप सर्च करते हैं सर्जन नियर मी तो आपको जितनी भी लिस्टिंग्स दिखाई देंगी उनके अंदर फोन नंबर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं प्लास्टिक सर्जन नियर मी तो फिर जो भी लिस्टिंग्स दिखाई देंगी सर्च रिजल्ट्स पेज में, जो 3 लिस्टिंग्स दिखाई देती हैं, लोकल मैप पैक होता है, उसके अंदर आपको कॉल वाला बटन नहीं दिखाई देगा। कहीं पर भी किसी भी लिस्टिंग में नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं कैंसर सर्जन नियर मी या फिर न्यूरो सर्जन नियर मी तो वहां पर आपको कॉल वाला बटन दिखाई देता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्ट्रेटेजिक चेंज ये है कि गूगल इन खास तरह की सब कैटेगरीज या फिर कैटेगरीज के लिए कॉल बटन को हटा देता है ताकि बिजनेसेस ऐड रन करने के लिए, जो लोकल टाइप के ऐड है उनको रन करने के लिए फोर्स हो जाए, क्योंकि ऐड के साथ में कॉल बटन आता है और उससे गूगल को ऑब्वियसली रेवेन्यू मिलता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है और इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कैटेगरी वाइज चेंज है तो अनलेस एंड अनटिल आप अपने बिजनेस की, अपने क्लाइंट के बिजनेस की कैटेगरी को ही चेंज करते हैं या सब कैटेगरी को ही चेंज करते हैं, तब तक आप उस कॉल बटन को नहीं दिखा सकते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि सब कैटेगरी को चेंज करना हर बार पॉसिबल नहीं है। आप अपने प्लास्टिक सर्जन को कैंसर सर्जन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सारे के सारे बिजनेसेस के लिए ये सोल्यूशन फीजिबल है भी नहीं और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये गूगल का स्ट्रेटेजिक चेंज है। हमने करीबन 1500 कैटेगरीज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सर्च करके देखा है और हमारे रिसर्च में निकला है कि करीबन 7% कैटेगरीज के लिए गूगल लोकल मैप पैक में फ़ोन नंबर नहीं दिखा रहा है। यानी कि 7% ऐसी कैटेगरीज हैं जो कॉल बटन को दिखाई नहीं पा रही हैं, उनके लिए ऐड रन करना ही इकलौता सोल्यूशन है। इन 7% कैटेगरीज की जो लिस्ट है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ऑब्वियसली ये सिर्फ सैंपल है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होंगी जिन पर फोन नंबर दिखाई दे रहा है, जिन पर फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। माई स्टडी इज वेरी वेरी स्मॉल, बट इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो अगर आपकी बिजनेस लिस्टिंग के साथ में फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है और आपके कंपेटिटर के साथ में भी नहीं दिखाई दे रहा है, देन वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने एसईओ के ऊपर जितना फोकस करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। बाकी आपको अदर वेन्यूज से भी कॉल्स को गैदर करने पर, मार्केटिंग करने पर फोकस करना चाहिए। बट अगर आपके कंपेटिटर्स की लिस्टिंग के साथ में कॉल का बटन दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपकी लिस्टिंग के साथ में नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट स्टेप वाली सारी प्रोसेस को आप कंप्लीट करें ताकि आपकी लिस्टिंग के साथ में भी फोन नंबर दिखाई देना शुरू हो सके। तो ये था कॉल बटन के डिसअपीयर होने के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम किसी और खास टिप, ट्रिक या फिर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।